अब देखो, ये एक नॉवेल है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, रिचर्ड बक का लिखा हुआ है। ये अमेरिकन राइटर है। वो लिखता है कि एक बार की बात है, बहुत साल पहले की। सी गल्स पक्षी होते हैं, समुद्र के किनारे उड़ते हैं, समुद्र से 5 फुट 10 फुट ऊपर, बस ऐसे उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, मछली की खोज करते रहते हैं। जहाँ मछली नज़र आ जाती है, टप करके एकदम चौंच मारी, मछली मुंह में आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो फिर उड़ गए। और अगर शाम तक नहीं मिली कोई वहाँ पर, तो फिर दूसरा काम करते हैं, किनारे पर बैठ जाते हैं। सब लाइन से बैठे होते हैं बहुत सारे किनारे पर। तो लहर आती है, कुछ मछलियाँ समुद्र में, जैसे आदमी मर जाते हैं मछलियाँ भी मर जाती हैं, तो समुद्र की लहरें उनको किनारे पर फेंक देती हैं, उन मछलियों को, मरी हुई को, थोड़ी सी या टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। वो सॉफ्ट तो होती है मछली, मरी हुई मछली टूट जाती है, उसका बदन टूट जाता है और टुकड़े टुकड़े समुद्र के किनारे आकर पड़ जाते हैं, उनको वो खा लेती हैं। इन्हीं में एक सीगल था जिसका नाम था जोनाथन। जोनाथन ने सोचा समथिंग डिफरेंट, अभी बात चली ना, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। क्या आम आदमी की तरह जिंदगी होनी चाहिए हमारी, या कुछ अलग होनी चाहिए? चाहते सब है। होता क्या है, कुछ अलग करने में थोड़ा दम लगता है, और कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर अपनी ज़िंदगी को समथिंग डिफरेंट करना है तो थोड़ा सा दम लगेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक आपके सामने कोई आपका गोल होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट, सम डिफरेंट गोल। औरों की तरह नहीं कि बस वही पढ़ लिया, कमा लिया, खा लिया, सो गए, उठे, काम पर गए, कमाया, खर्च किया, सो गए, उठे, काम पर गए, कमाया, खर्च किया, सो गए, उठे, काम पर गए। ये तो दुनिया कर रही है। इसके साथ समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। और कैसे पता चलेगा कुछ अलग? पता ऐसे चलेगा कि तुम जब ये भावना रखोगे अंदर में, ये परमात्मा काम होता है। देखो, हमारा माइंड जो है ना, कनेक्टेड है टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड, ये बहुत पावरफुल होता है। हम जो सोचते हैं पूरा कराने में लग जाता है। आप सोचोगे मुझे जुआरी बनना है, बढ़िया, वैसी सर्कमस्टेंसेस बनने लगेंगी, आपको जुआरी मिलने लगेंगे, वो बोलने लगेंगे, जुआ खेलोगे? हाँ, अरे वाह, मैं तो चाहता ही था। वो पकड़ के आपको ले जाएगा कहीं अड्डे पर जहाँ जुआ खेला जाता है। कैसीनो या इंडिया में होते नहीं है, अभी अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मलेशिया में होते, कुआलालंपुर, वहाँ पर है, जेंटिंग हाईलैंड्स है। और ये बाप रे, 1.25 किलोमीटर लंबा बिल्डिंग है, 1.25 किलोमीटर लंबी और चौड़ी जितनी भी हो, उसमें कैसीनो ही कैसीनो है, टेबल्स ही टेबल्स हैं, सब तरह की टेबल्स हैं, लिमिटेड वाली भी हैं और अनलिमिटेड वाली भी हैं। आप चाल अनलिमिटेड अमाउंट की चल सकते हो। आपने चली चाल 20 करोड़ चल दो, कोई रुकावट नहीं है। कुछ होती हैं भाई 1 लाख तक की चाल यहाँ पर इस टेबल पर होती है, इससे ऊपर नहीं। तो जिनके पास 10-20 लाख रुपए होते हैं वो उन्हीं पर बैठते हैं। और जो करोड़ के हिसाब से बैंक बैलेंस होता है जिनका, वो जुआ खेलते हैं तगड़ा। उनको वो मिल जाते हैं अपने अकाउंट के हिसाब से, टोकन टाइप के होते हैं, प्लास्टिक के, कलर्ड, तरह तरह के डिज़ाइन के, कलर्ड। तो वो डिनोट करते हैं 10,000 का है, ये 1 लाख का है, ये 10 लाख का है, ये 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। अब खेलते हैं वो चाल, आपको मिल जाएंगे ऐसे। आपका होगा मैं साधक बनूं, साधना करूं, परमात्मा की तरफ बढ़ूं, और मेरा मतलब एक ऊंचा लक्ष्य है और बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएं, बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, और वो आपको आगे बढ़ा देंगे और आप बढ़ते चले जाओगे और ऐसे पद पर पहुंचोगे जब बहुत सारे लोग आपसे लाभ लेने आएंगे। इवन टाटाज, बिरलाज, और आजकल जितने अंबानी, और अंबानी के गुरु हैं रमेश भाई ओझा, आसाराम बापू, ये तो कई मिनिस्टरों के गुरु हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो वो गुरु हैं ऐसे लोगों के।
वो लोग आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, कुछ तो कान में जाता ही है। तो आप ऐसे बनो, अलग निकलो, समथिंग बिग। भगवान की राह पर भी समथिंग बिग होते हैं, सब तरह के होते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं हमको इस लाइमलाइट में नहीं जाना है, हमको सत्संग करना है, अपना जीवन निर्माण करना है और हमको परमात्मा प्राप्ति करनी है। सबसे बड़ा काम, दुनिया का सबसे बड़ा काम है परमात्मा प्राप्ति, मुक्ति, सैल्वेशन, जिसमें एटर्नल ब्लिस है, परम आनंद है। ये छोटे छोटे सुखों के पीछे लड़ते नहीं है। तो ये जोनाथन जो था, इसको समझ थी, ये कहता था कि मुझे खाली मछलियाँ खानी है, ये मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। ये उड़ते हैं सीगल्स, बहुत धीरे उड़ते हैं, मुझे तेज उड़ना है, ऊंचा उड़ना है। जब चील उड़ती है, तूफान आता है तो बादल के ऊपर चली जाती है। आता रहो तूफान, तूफान नीचे आता है, ओले नीचे पड़ते हैं, बारिश नीचे गिरती है, कुछ भी होता है वो सब बादलों से नीचे होता है, बादलों के ऊपर कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, शांति होती है। तो चील बादलों के ऊपर निकल जाती है। तो उसने चील से सीखा कि मुझे भी बादलों के ऊपर जाना है, और वो उड़ने लगा। कोई सीगल बादल के ऊपर जाता ही नहीं था, और वो जोनाथन बादलों के ऊपर जाने लगा। फिर भी उसको लगा कि मेरी रफ्तार कम है। अंदर में उसको आया मुझे रफ्तार बढ़ानी है। जब वो ये सब कर रहा था तो उसके माता पिता ने उसको डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, अब सर्दियां आने वाली हैं, बर्फ जम जाएगी, समुद्र भी जम जाता है, पता है नॉर्थ और साउथ पोल पर समुद्र भी जम जाता है, पूरा आइस बन जाती है वहां पर। तो बोला मछली कहां से खाएंगे हम लोग। ये इंग्लैंड के आसपास की बात है या अमेरिका के आसपास की। वहां अमेरिका जो ऊपर का हिस्सा है ना, नॉर्थ अमेरिका का अपर पार्ट, वहां बर्फ ही बर्फ रहती है, कनाडा के ऊपर। तो बोला बर्फ ही बर्फ होगी, हम लोग कहां से खाएंगे। तो टुकड़े फिश के बीन करके सुखा लेते हैं वो लोग। चिड़ियाओं को इतनी अकल होती है, और अपना जहाँ उनके पत्थर वत्थर पड़े होते हैं वहाँ कुछ जगह ढूंढकर अपनी और खोद करके उसमें गाड़ देते हैं, उसको ढक देते हैं, और सूखे हुए टुकड़े पड़े रहते हैं और समय समय पर उसको खाते रहते हैं। वहाँ छुपे रहते हैं वो सर्दियों में। तो बोला कि तुम ये सब नहीं करोगे तो कैसे जियोगे, तुम क्या करने में लगे हुए उड़ने में। तो बोलता है कि पर मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता जो सारे लोग करते हैं, मेरे को बहुत ऊंचा उड़ना है और बहुत तेज उड़ना है। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम ये सब नहीं कर सकते, ये सब गलत है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, है ना, हमारे यहाँ ये काम नहीं किया जाता है। मम्मी पापा बोलते ना अक्सर, ये हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। तो जोनाथन ने कहा ठीक है, मान ली बात। 2-4 दिन गुजरे, उसके अंदर का जो जोश था उसको रुकने ही नहीं दे रहा था। उसको लग रहा था मैं उड़ूं मैं उड़ूं मैं उड़ूं, अंदर से होता है ना, हम ये काम करें। जब कोई एक अंदर में जब ये हो जाता है कि मुझे करना है, तो फिर वो चीज़ के लिए बार बार मन करता है। मैंने एक बार बताया था ना आप लोगों को कि मैंने जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था, कोई मैं काम कहता था तो थोड़ा सा हालांकि हो चुका होता था, पर उसको ठीक करने में दोबारा मेहनत लगती थी। पर जब मैं कहता था तो कहता था हो जाएगा, करना है तो करना है। उसको रटा हुआ था ये। वो मेरे को कहता था साहब जो करना है वो करना है। उससे मैंने बहुत सीखा। 5 साल हो जाएंगे जुलाई में। तो तब से जो मैंने सीखा है वो मेरे आज तक काम आ रहा है। करना है तो करना है। अपने गुरु से तो मैंने हजारों बातें सीखी हैं, पर एक बात बता रहा हूँ, एक संसारी आदमी भी कभी हमको कुछ सिखा जाता है। गुरु तो हमको सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ A to Z सब गुरु का दिया हुआ है। आज उससे भी जो मैंने सीखा वो गुरु की बदौलत, क्योंकि अगर गुरु का ज्ञान मेरे साथ ना होता तो उससे क्या सीखता मैं? कुछ सीखता? कोई नहीं सीखता किसी से। एक अज्ञानी जो है वो ज्ञानी से भी नहीं सीखता है, और तो छोड़ दो। तो जब वो नहीं माना, फिर उड़ान उसने शुरू कर दी, तो वहाँ के मुखिया ने उसको बुलवाया
और कहा तुम ये सब क्या करने में लगे हो, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। तो उसने कहा मुझे तो करना है। तो उन्होंने कहा तुमको निकाला जाता है हमारी उससे सोसाइटी से, देश निकाला दे देते हैं ना, निकल जाओ यहाँ से। तो वो बेचारा दूर कहीं पहाड़ों की चट्टानों पे जाकर रहने लगता है। तो जब वो वहाँ रहने लगता है, एक दिन क्या होता है, उसके अंदर में तो बहुत जोश था। 2 सीगल्स आती हैं और वो कहती हैं हम तुम्हारे लगन को देख रहे हैं, तुमको बहुत लगन है, तो हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास ले चलते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो वो दोनों उसको गुरु के पास ले जाते हैं। वहां पर गुरु एक बूढ़ा सीगल है, बहुत अनुभवी, उसका नाम था चियांग। तो वो कहता है कि देखो, जब तक तुम अपने को इस शरीर मान रहे हो, दिस 3 डायमेंशनल बॉडी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, पतलाई, ये सब तुम नापते हो। हम लोगों की बॉडी गोल है ना, स्फेरिकल ऐसे है, लंबाई है, ये 3D में है, फ्लैट थोड़ी है हमारी बॉडी, एक पेज की तरह है क्या, ऐसे है क्या हमारी बॉडी? नहीं, गोल है, मास है इसमें, मतलब कुछ मास, मतलब वो मास नहीं, मतलब वेट है, सम मटेरियल है, और मटेरियल होने की वजह से इसका शेप एंड साइज है, इसका वेट है। तो ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो कहता है जब तक तुम अपने कोई 3 डायमेंशनल बॉडी मान रहे हो, तब तक तुम जितना फास्ट उड़ना चाहते हो नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी लिमिटेशंस हैं। तो तुमको अपने को ये 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं हूं ऐसा जानना पड़ेगा। यू आर द सोल, नॉट द बॉडी। तो जब वही सुनता है तो फिर कहता है इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं इसका मतलब ये है यू आर द इनफाइनाइट, और तुम्हारी रफ्तार टाइमलेस, मतलब तुम अभी यहां हो और अभी अभी करोड़ों करोड़ों मील दूर हो सकते हो, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। गुरु ने हमको बताया, वो तो इसमें नहीं बताया है ऐसे, पर उसने कहा कि तुम अगर अपने को बॉडी न मानो, अपने को सोल जानोगे, तो तुम अभी इसी समय यहाँ और इसी समय करोड़ों मील दूर पर होगे। कहता अच्छा। जैसे ही वो अपने को ये जानता है और अंदर में धारणा बनाता है कि आई एम नॉट दिस 3 डायमेंशनल बॉडी, उसके बाद जब वो उड़ान भरता है, उसको अपनी बॉडी का एहसास नहीं रहता। हम लोग हर बात से डरते क्यों हैं पता है तुम्हें? हम डरते क्यों हैं? अपने को शरीर मानते ना, तो हम लोग डरते हैं। चियांग उसको कहता है कि तुम्हारा घर ये नहीं है, ये पहाड़ों के बीच में जो हम लोग रहते हैं, हमारा घर परमात्मा के पास है, और हम सब लोग इनफाइनाइट सोल्स हैं। इनफाइनाइट का मतलब हम लोग अनंत हैं। हम अपने कोई बॉडी जान रहे हैं ना, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते जो अनंत है। सोल शेपलेस, साइजलेस, बॉडीलेस, डेथलेस, बर्थलेस। इट इज निराकार, ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग। आत्मा जो है सर्वत्र सर्वव्यापक निराकार चेतन तत्व है। उसका कोई बॉडी, कोई शेप, कोई साइज, कोई मास नहीं है। बच्चा पैदा होता है, एक दिन मर जाता है, पर उसमें जो सोल है वो हमेशा रहता है। अनेक जन्म देखने के बाद तुम कहोगे तब हम वो बने थे, 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 अब ये है। इसका मतलब हमने बहुत सारे शरीर धारण किए, वो सब छूट गए। हम आत्मा हैं, और आत्मा अनंत है। तो जब वो ये कहता है तो इसकी रफ्तार और तेज हो जाती है। डर खत्म, शक मैं उड़ पाऊंगा कि नहीं, तेज उड़ पाऊंगा कि नहीं,
यहाँ से वहाँ पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें उसके दिमाग से निकल जाती हैं और वो सुपर फास्ट स्पीड से उड़ता है बादलों के ऊपर, जो कोई सीगल ने आज तक नहीं किया था। ये कब हो पाया? जब गुरु मिले और उसको सही ज्ञान मिला अपने स्वरूप का। अब हम अपने को मान तो रहे बॉडी, शरीर, और करना चाहते हैं समथिंग बिग, तो कैसे करेंगे? एक छोटा आदमी बड़ा काम कैसे करेगा? वही बात आ गई। तुम 5 रुपए तो अभी दे सकते हो, 5 रुपए दे सकता है कोई? और 1 करोड़ कौन कौन दे सकता है ना? तो जो जैसा होगा, जैसी सोच होगी, जैसी धारणा होगी, जैसा हम अपने को जानते होंगे, वैसे ही तो कर पाएंगे। तो बोला जैसे ही उसने अपने स्वरूप को जाना तो वो ये कर पाया। हमारे एक कहावत है, सतगुर सिख की हलत पलत दो संवारे। सिख कहते हैं शिष्य को। तो गुरु के सानिध्य में जब हम होते हैं तो हमारा व्यवहार और हमारा परमार्थ दोनों सुधर जाते हैं। हमारी जिंदगी, यहाँ 2-3 साधक हैं, अगर मैं उनसे कहूँ अपनी जिंदगी के बारे में बताओ कि तुमने कहाँ से कहाँ राइज किया। जब यहाँ आए थे तो बॉडी शेपलेस मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना, कमर झुकी हुई, पेट धंसा हुआ, सीना भी धंसा हुआ, अजीब से देखने में, मतलब न जीने का ढंग, न खाने का ढंग, न रहने का ढंग, न पहनने का ढंग, कुछ नहीं। और ईगो बहुत ज्यादा। गुरु के सानिध्य में रहने से जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो ईगो हमारा घटता है, जीने की कला आती है और हम अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने को सर्वोपरि आत्म तत्व जानते हैं। हमारी सोच खुल जाती है, हमारी बुद्धि, हमारी समझ खुल जाती है, निश्चयात्मिका हो जाती है। हम अंतर्मुखता में रह करके और दुनिया के सब काम कर पाते हैं। अब वो अपना गोल है आपका, अगर आपको दुनिया में कुछ बड़ा बनना है तो आप वो भी कर सकते हो। नहीं बनना आपको कुछ बड़ा, तो आप जैसे हो वैसे रहकर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। आप ज्ञान को जहां लगाना चाहते हो वहां लगा सकते हो। ये ज्ञान दो तरफा है, दुधारी तलवार की तरह है, इधर भी मारता है इधर भी मारता है। आप दुनिया के बड़े से बड़े काम कर सकते हो ये ज्ञान प्राप्त करके। आप इस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकते हो, आपकी चॉइस। जैसे भगवान रखें वैसे रहकर मुक्ति हासिल कर सकते हो। अ बर्ड हैज 2 विंग्स, यहाँ बताया कि एक पक्षी के 2 पर होते हैं। तो बताया एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। इन्होंने कहा कि अगर उसको सिंबॉलिक वे में हम लेते हैं, व्यावहारिक रूप से देखते हैं, तो थॉट एंड फीलिंग्स, ये 2 पर हैं, थॉट एंड फीलिंग। जैसा विचार होता है वैसी फीलिंग आती है और वैसी आदमी करता है। These are the divine agencies that move, fashion and control your entire future. तुम्हारा भविष्य बनता है विचारों से, भावनाओं से। जैसा हम सोचते हैं, as you think so you experience, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही अनुभव होने लगता है। जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं वैसी वाइब्रेशन निकलती हैं, वैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, वैसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। तो जो थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो कहाँ रहती हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा है परमात्मा से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। इसको गवर्न करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में अगर हमने बिठाया कि मुझे दुनिया में कुछ बनना है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में से वही चीज़ें निकालेगा जो हमको दुनिया में बढ़ाती चली जाएंगी। और हम परमात्मा से जुड़े हैं, वही ताकत हमको मिलेगी जो हमको दुनिया में बढ़ाती चली जाएगी और हम किसी ऊंचाई पर पहुंचेंगे। लेकिन वहाँ पहुंचकर हम देखेंगे कि मैंने कुछ खो दिया।
मैंने इस ज्ञान को प्राप्त करके संसार में तो ऊंचाई हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद आखिर में उस पक्षी को कहाँ बैठना पड़ेगा? किसी पहाड़ की चट्टान पर, जहां वो अभी बैठा हुआ है, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, आखिर उसको वहीं आना पड़ेगा। तो उसकी सारी मेहनत आखिर में जीरो हो जाएगी। तो गुरु कहते हैं कि तुम वो करो जो जीरो ना हो जाए। देखो बच्चे पढ़ने में कितनी मेहनत करते हैं, आप लोग देखते हो, हर साल आप कितना पढ़ते हो। कोई आपको नहीं कह रहा, कोई आप लोगों से सीख ले, जैसे मैं सीख लूं अगर आप लोगों से, तो मैं अध्यात्म की पढ़ाई करूंगा। लोग क्या कह रहे हैं? मारो गोली। लोग तो कहते ही रहते हैं। दुनिया क्या कह रही है? वो तो कहती रहती है। लोग आपको भटकाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे, क्योंकि वो तो वही लीक पर चल रहे हैं। जैसे माँ बाप ने कहा ना, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो करो जो हम लोग करते आए हैं हमेशा से, मछलियां खाओ। उसको था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, तो दिक्कतें बहुत आई उसको। जब वो तेज उड़ता था तो एक बार क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया और जाकर पहाड़ से टकराया और उसके एकदम ऐसे हो गया जैसे मर गया। पर समय के साथ धीरे 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 पैर वैर सब ठीक होते गए, क्योंकि उसके अंदर में एक जोश था और वो ठीक होता गया और फिर उड़ने लगा। एक बार वो एक और सीगल से टकरा गया बहुत जोर से, और दोनों जो थे वो बेहोश होकर गिर पड़े। तो उसके सामने भी कई मुसीबतें आईं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप राइज करना चाहो और आराम से राइज कर लो, ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। आप बोलो जो ये लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके साथ नहीं हो प्रॉब्लम्स, इनको कहाँ आती हैं? आपको नहीं मालूम, उनको खूब आती हैं। एक दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है, तो वो मेरे से कहता है कि ये अंबानीज हैं और ये हैं और दुनिया के इतने लोग हैं, इतना राइज कर गए और मैं राइज कर रहा हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने कहा सबको आती हैं, उनका पता नहीं चलता है। और फिर एक बार जब स्ट्रीमलाइन हो जाता है सब कुछ, तो वो प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखती हैं। उनका लक्ष्य इतना बड़ा हो जाता है कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ध्यान ही नहीं देते। तो अपने लक्ष्य की तरफ देखो, और हमारा लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति है। मैंने कहा हमारे राह में भी प्रॉब्लम्स आई, ऐसा थोड़ी कि हम ऐसे ही बढ़ गए, हमारे राह में भी प्रॉब्लम्स आई, पर हम ठीक है, करना है तो करना है, इसी राह पर बढ़ना था हमको। लालच भी आए, लोगों ने बहुत कुछ कहा, कारोबार कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, नहीं, हमको नहीं करना था। ऐसे तो चॉइस हमारी होती है। तो बोला दो विंग्स से जैसे पक्षी उड़ता है, ऐसी हम साधक लोग श्रद्धा और विश्वास से बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। कामयाबी हमारे कदम चूमती है, ये निश्चित है, क्योंकि हमारा स्वरूप पहले से ही वही आत्मा परमात्मा है जो हमारा इस समय लक्ष्य है। इसलिए यहाँ नाकामयाबी के कोई कॉलम नहीं है। दुनिया में आप कामयाब हो या ना हो निर्भर करता है, 5 चीजें होती हैं जिन पर आपकी कामयाबी निर्भर करती है। और यहाँ तो कामयाबी निश्चित है, क्योंकि हमारा स्वरूप है, पर उसको पाने में टाइम लगता है, क्योंकि कहीं हम बहुत भूल गए, दूर निकल गए, याददाश्त चली गई, तो गुरु को सारी मेहनत करनी पड़ती है वो सब लौटाने में। एडिसन को बल्ब बनाने में सैकड़ों दिक्कतें आई, सैकड़ों के हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं 999 हजार दिक्कत आई, 1000वीं बार जाकर बल्ब बना। तो थॉमस एडिसन लिखता है कि मुझे मालूम है कि इतने सारे तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है। ये फेलियर्स नहीं थे, ये स्टेपिंग स्टोन्स थे सक्सेस के लिए। जैसे किसी मंदिर पर पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां हों, तो 99 चढ़कर जाओगे तभी तो 100वीं पे पहुंचोगे।
या अभी पहुंच जाओगे, तुम्हें मालूम है 100 सीढ़ी है, 100 है, मैं अभी पहुंच जाता हूं। ऐसा थोड़ी होता है, मालूम हो नहीं मालूम हो सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। ऐसी जीवन में सबको मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कोई नहीं बनता। ऐसे बता रही है कि रॉबर्ट फल्टन था, तो उसने स्टीमर बोट बनाई पहली बार। स्टीमर बोट जानते हो, कभी पिक्चरों में देखा होगा तुमने। एक तो बोट होती है नॉर्मल, वो चलाते ना ऐसे हाथों से, ये तो हाथों की हुई, मैनुअल हुई। एक बोट होती है यॉट बोलते हैं, उसमें कपड़ा ऐसे लगाते हैं तो हवा से, हवा जब चलती है तो हवा उस कपड़े को धक्का मारती है और बोट आगे बढ़ जाती है, तो फ्री में काम हो जाता है हवा से उनका। पर वो भी हवा चले तब, कभी हवा बंद हो जाए तो रुक गए। फिर तीसरा लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ऑटोमेटिक पीछे से पंखा चले और वो बढ़ती जाए। पंखा क्या करेगा, वो पानी को वो पीछे फेंकेगा तो बोट आगे बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाथों से भी क्या करते हैं, वो पानी को धक्का देते हैं, पानी को पीछे धक्का देते हैं तो बोट आगे बढ़ जाती है। तो वो नीचे पंखा चले कैसे, हाथ से चलाएंगे तो हाथ थक जाएगा बहुत बुरी तरह। तो उन्होंने फिर इंजन लगाया वहाँ पे, पेट्रोल इंजन छोटा, उससे वो पंखा चलने लगा और उससे वो बोट आगे भागने लगी, बहुत तेज़ भागने लगी। फर्स्ट टाइम जब ये बोट बनी तो लोग इकट्ठे हुए देखने के लिए, अरे ये बोट चल ही नहीं सकती है, इंजन ही नहीं स्टार्ट होगा। चलो इंजन स्टार्ट हो गया, बोले हाँ इंजन स्टार्ट हो गया, अभी आगे कैसे बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आगे भी बढ़ने लगी, बोले अरे ये रुकेगी कैसे, रोको रोको इसको, ब्रेक तो है नहीं, पानी में रुकेगी कैसे। तुम क्या सोचते हो रुकेगी कैसे, वो चल तो पड़ी बोट, अब रुकेगी कैसे। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब रुकेगी, तब तक तो पता नहीं कहाँ जाके भिड़ जाएगी। मशीन बंद कर देंगे, पर जो स्पीड है, मानो रोकना है, आगे कोई आ गया, मानो आगे पानी का जहाज बड़ा वाला आ गया, सामने से आ रहा है और हम तेज चले जा रहे हैं, अब कैसे करोगे आप। बोला मोड़ देंगे, बोला मोड़ने का ठीक है, मोड़ लोगे, कहाँ तक मोड़ोगे, कभी ये आ गया कभी वो आ गया, कभी तो कुछ ऐसा हो जाएगा जब मोड़ने का काम नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे। ब्रेक होंगे उसमें, सड़क पे भाग रही है ना, पहिए हैं तो ब्रेक होंगे उसमें। काहे में ब्रेक लगाओगे यार, पानी में भागती हुई चीज के ब्रेक कैसे लगाओगे। उसका फिर उन्होंने सिस्टम निकाला। तुम्हारी गाड़ी में क्या होता है, कार में, मानो ब्रेक फेल हो गए, मानो ब्रेक नहीं है कार में, एक और सिस्टम होता है उसमें, हैंड ब्रेक, पर वो नहीं काम करेगा वहां पर स्टीमर में। जैसे वहां एक बात है, अगर आप चलती गाड़ी में बैक गियर डाल दोगे तो सारे गियर टूट जाएंगे, नहीं डाल सकते आप, पर वहाँ पर ये सिस्टम है। उसमें जो पंखा चल रहा होता है वो एक ब्रेक होता है, उससे उसको पंखे को रोक देते हैं एकदम। जो मोटर चल रही है, कोई मोटर, ये पंखा घूम रहा है, आप हाथ नीचे कभी देखा है तुमने, बिजली वाला आता है वो घूम रहा है, घूमे जा रहा है, बंद तो कर दिया स्विच, अरे कौन रुकेगा इतनी देर, अब इसको 2 मिनट रुकने को चाहिए, 2 मिनट कहाँ है उसके पास, हाथ लगा देता है यूँ, रुक जाता है। तो उन्होंने एक ब्रेक डेवलप किया, वो पंखा जो घूम रहा था तेज़ी से, इंजन बंद किया, बंद मतलब उसको वो कम कर दिया एकदम एक्सीलेटर को, इंजन वो हो गया डाउन, ब्रेक है, उसने पंखे को रोक दिया, इंजन उल्टा बैक गियर में डाला, पानी यूँ फेंकने लगा। तो क्या होगा बोट को, जो अभी पानी पीछे फेंकने से यूँ भाग रही थी, अब पानी यूँ फेंकना शुरू कर दिया उसने, तो क्या होगा, बोट एकदम जैसे पीछे को तो रुक जाएगी, पहले रुकेगी फिर पीछे भागने लगेगी। तो जैसे ही वो रुकती है बस वो इंजन को बंद कर देते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं आगे के लिए, गियर डाल देते हैं आगे का। तो रोकने का क्या तरीका हुआ, इंजन को उल्टा घुमा दो। बैक गियर डालना क्या होता है, हम गाड़ी को क्या करते हैं, बैक गियर डालते हैं तो उल्टी पीछे को चलने लगती है ऐसे। तो उन्होंने ये सिस्टम, तो वो लोग चिल्लाने लगे रुकेगी नहीं रुकेगी नहीं। उसने किया हुआ था इंतज़ाम, उसने एकदम इंजन बंद किया, मतलब वो किया, स्लो किया ब्रेक से, और उसके बाद उल्टा चला दिया, तो वो बोट जो थी रुक गई। तो नेगेटिव चिल्लाने वाले तो बहुत होते, ठीक है ना। तो आपको जो करना है तो करना है, सीखने को मिलता है ना, करना है तो करना है, कैसे भी करना है। सब अकल काम करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। जिस रास्ते मेरे को नहीं जाना तो नहीं जाना, और जिधर मुझे जाना है तो जाना है।
अक्सर लोग दिल्ली में काफ़ी पूछते रहते हैं, हम ज्ञान मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, कैसे करें? अब मैं कैसे बताऊं कि कैसे करें? ये तो अपना शौक होता है। मेरे को बढ़ना है तो मैं बढ़ता जा सकता हूं। ये मेरी मेहनत, मेरा शौक मुझे आगे बढ़ाएगा। अब तुम्हें कैसे बढ़ना है, अब ये मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो तुम बढ़ो, तुम अपना इंजन चलाओ, तुम अपनी मेहनत करो। मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ कोई पकी पकाई तो रोटी है नहीं कि किसी ने मुंह में खिला दी तुमको। यहाँ तो सबको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आकाश मार्ग है। एवरीवन हैज टू फ्लाई ऑन हिज ओन विंग्स। श्रद्धा और विश्वास और मेहनत, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। 1 लाख रुपया मैं अभी तुम लोगों को बोलूं कौन कौन कमा सकता है अभी 1 महीने के अंदर, अगले महीने में, तो मैं मान लूंगा। और अपने कमा के, ये नहीं कि कहीं से उधार ले आए, मांग लाए कि वापस तो कर ही देंगे, वापस नहीं करूंगा, रख लूंगा मैं। कौन कौन कमा के दे सकता, कमा के कौन कौन दे सकता है? तो क्या मतलब हुआ, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, आपको इतनी लायकियत है कि नहीं? नंबर 1 मतलब आर यू क्वालिफाइड टू अर्न दैट मच मनी? क्या आप उतना पैसा कमा सकते हो, उतने क्वालिफाइड हो? एक। और दूसरा, क्या आप इतनी मेहनत कर सकते हो? 1 करोड़ वाले को कहो 2 करोड़ बनाने हैं, उसके लिए आसान है। तुम्हारे लिए 1 लाख कमाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी तरफ देखता हूं, अगर कोई मुझसे कहे 20,000 रुपया आप महीने का कमा सकते हैं, शायद मैं नहीं कमा सकता। मेरे को दम नहीं है कि मैं कमा लूं। 10,000 भी नहीं कमा सकता मैं तो, 5,000 भी नहीं कमा सकता। सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे को पढ़ाई किए हुए बहुत समय हो गया। कारोबार में करता था, वो मेरा सब छूट गया। अब मेरे पास कोई कारोबार नहीं, मैं कहाँ से कमा के दूंगा? ट्यूशन भी अगर मैं करता हूँ तो मेरे को पढ़ाई याद नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा क्या? अगर 10th का बच्चा मेरे पास आ जाए कि मुझे जो है आप केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, मेरे को नहीं आती, याद नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो 1,000 रुपया भी नहीं कमा सकता मैं तो। 1,000 कमाना भी मुश्किल है। करोड़ वाले के लिए 2 करोड़ बनाना ज़्यादा आसान है। हम लोगों के लिए 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख महीने का जैसे तुम हो कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम ठान लें तो आज से 2, 4 साल, 5 साल में पढ़ लिख कर जब तैयार हो जाओगे और कोई जॉब अच्छी सी तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए कमाना आसान हो जाएगा। उसके लिए क्या है, तैयारी करनी पड़ेगी पूरी। ऐसे हम लोगों का है। जब हम चले थे हमको कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी। चलते 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 आज 28 साल हो गए आज। अब वो नया आदमी मुझसे पूछ रहा है मैं कैसे आगे बढ़ूं। अब मैं क्या बताऊं कैसे बढ़ूं? अपना जीवन दे दो इधर, बढ़ते ही चले जाओगे। रुकने का कोई काम नहीं है, ब्रेक की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नो ब्रेक्स रिक्वायर्ड। चलो जितना तेज चल सकते हो। तो थोड़ा अगर समय बढ़ने वाला साधक और फास्ट उन्नति कर सकता है, उसमें चाहिए श्रद्धा और विश्वास। गुरु भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास कि मैं कर सकता हूं, मैं परमात्मा प्राप्ति कर सकता हूं, और वो कर जाएगा। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, डरना नहीं है। एक राजकुमार था ना, गुफा में जा रहा था तो आवाजें आ रही थी तरह तरह की, तो उसको गुरु ने बोल दिया था तुम्हें बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओगे, जैसे वहाँ बहुत सारे खड़े हुए हैं। और उसके माता पिता भी वहीं पर गुफा में पत्थर की मूर्ति बने हुए खड़े हुए थे। और तरह तरह की आवाज़ें, कभी डरावनी, कभी प्यारी सी, कभी माँ की आवाज़, कभी पिता की आवाज़, बेटा तुम आ गए। और वो एकदम पीछे मुड़कर देखता तो पत्थर का हो जाता। पर उसने गुरु की बात को याद रखा। यह है विश्वास, श्रद्धा और विश्वास। और वो बढ़ता गया और खजाना उसको मिला। और जैसी खजाने की पेटी उसने खोली, उसमें से तेज प्रकाश निकला और सारे जो पत्थर बने हुए थे लोग, वो फिर से आदमी बन गए। तो कितने लोगों का तो भला कर दिया और खजाना भी प्राप्त किया। एक कहानी है, विचारकों ने कहानियां लिखी हैं बच्चों की समझ खोलने के लिए। कहानी पढ़कर समझ खुलती है।
कि अगर हम परमात्मा की ओर बढ़ गए और परमात्मा मिल गए तो हमारा सारा जीवन सफल हो जाएगा। ध्रुव को परमात्मा मिले तो राजा उत्तानपाद की लॉटरी लग गई, उनका जीवन सफल हो गया, ग्रंथों में पुराणों में उनका नाम आ गया। गुरु के अनंत शुक्राने।